हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभातम, राधे राधे। मैं आपका दोस्त बीके व्यास एक बार पुनः व्यास एजुकेशन हब के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली 4 क्लासों में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार से पढ़ने का प्रयास किया था और उस 4 वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरह पढ़ लिया था। अब हम दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है वैदिक सभ्यता और संस्कृति। कौन सा है दोस्तों? वैदिक सभ्यता और संस्कृति। हम वैदिक सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। क्या है वैदिक सभ्यता और संस्कृति? वैदिक सभ्यता और संस्कृति। दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा और सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृति है उनके पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक नवीन संस्कृतियों का उद्भव हुआ। दोस्तों, जिनमें सबसे प्रमुख संस्कृति वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता मानी जाती है। दोस्तों, सप्त सैंधव प्रदेश में इस वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ। कहाँ? सप्त सैंधव प्रदेश में। सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश में किसका? वैदिक सभ्यता का क्या हुआ? जन्म हुआ। और इस वैदिक सभ्यता को जन्म देने वाले लोग थे आर्य। कौन थे दोस्तों? आर्य। आर्य शब्द का तात्पर्य होता है दोस्तों श्रेष्ठ या उत्तम। क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम। जो आर्यों द्वारा ही इसे क्या नाम दिया गया? वैदिक सभ्यता नाम दिया गया। यह सभ्यता सिंधु व सरस्वती नदियों की सहायक नदियों का जो अपवाह तंत्र है उस अपवाह तंत्र के आसपास विकसित हुई। कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं दोस्तों? वैदिक सभ्यता की बात हम कर रहे हैं कि वैदिक सभ्यता का विकास सिंधु सरस्वती नदियों के आसपास हुआ। दोस्तों, हम पढ़ेंगे जो वैदिक सभ्यता है इस वैदिक सभ्यता को हमने 2 भागों में विभाजित कर रखा है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो ऋग वैदिक कालीन सभ्यता और दूसरी उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। जो ऋग वैदिक कालीन सभ्यता है उसका प्रसार सप्त सैंधव प्रदेश को माना जाता है, जबकि उत्तर वैदिक कालीन जो सभ्यता है उसका विकास गंगा यमुना द्वीप को माना जाता है। किसको? गंगा यमुना द्वीप क्षेत्र को माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करें कि जो हमने सिंधु सभ्यता पढ़ा उस सिंधु सभ्यता का जो नगरीय नियोजन था वो नगरीय बस्ती पर आधारित था। किस पे? नगरीय प्रशासन पर आधारित था। किस पर आधारित था? नगरीय प्रशासन पर आधारित था। जबकि जो ये वैदिक सभ्यता है ये भारत की प्रथम ग्रामीण संस्कृति के रूप में जानी जाती है। पहली ग्रामीण संस्कृति के रूप में कौन सी? वैदिक सभ्यता। जबकि प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में सिंधु सभ्यता को हम देखते हैं। किसको देखते हैं? सिंधु सभ्यता को देखते हैं। हम देखें दोस्तों, जिस प्रकार से हमें सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष देखने को मिले हैं उस प्रकार से जो ये वैदिक सभ्यता है इस वैदिक सभ्यता के हमें किसी प्रकार के कोई पुरातात्विक अवशेष नहीं मिले हैं। और मिले हैं तो दोस्तों वो किसके बराबर है? वो ना के बराबर है। दोस्तों, वैदिक सभ्यता को पहचानने का या इसके बारे में जानकारी देने का एकमात्र स्रोत 1400 ईसा पूर्व का प्राप्त एशिया माइनर जो वर्तमान में दोस्तों का है टर्की में। दोस्तों, वैदिक सभ्यता के बारे में जो अभिलेखीय साक्ष्य है वो एक अभिलेखीय साक्ष्य मिला है वो मिला है 1400 ईसा पूर्व का। कहां से? एशिया माइनर टर्की से। कहां से? टर्की से, जिसे कहते हैं बोगस कोई का अभिलेख। कहां का अभिलेख? बोगस कोई का अभिलेख। दोस्तों, ये बोगस कोई का अभिलेख है। इसमें उल्लेख किया गया है कि इस समय के लोग देवी देवताओं का पूजन करते थे और उसमें मुख्यतः 4 देवताओं का उल्लेख है। कितने देवताओं का? 4 देवताओं का। तो बोगजगई अभिलेख में कितने देवताओं का उल्लेख है दोस्तों? 4 देवताओं का। इस समय जो 4 देवताओं के अवशेष प्राप्त हुए इस अभिलेख से वो है दोस्तों इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। कौन कौन? इंद्र का, वरुण का, मित्र का और नासत्य का उल्लेख इस अभिलेख में
मिलता है, इस बोगज कोई अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। मैंने क्या कहा, जो वैदिक सभ्यता है इसके पुरातात्विक अवशेष हमें ना के बराबर देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें 1400 ईसा पूर्व का एशिया माइनर से एक बोगस कोई अभिलेख मिला है, जिसमें वैदिक सभ्यता के 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख उसमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, कौन से में, बोगस कोई अभिलेख में। अब दोस्तों हम बात करें कि जो आर्य लोग हैं, इन आर्यों की पहचान किसी जाति, धर्म या संप्रदाय के लोगों के रूप में ना होकर भाषाई वर्ग के रूप में हुई है। किसके रूप में, भाषाई वर्ग के रूप में इनकी पहचान हुई है। किसके रूप में नहीं हुई, धर्म के रूप में इनकी पहचान नहीं हुई अभी तक, संप्रदाय के रूप में इनकी पहचान नहीं हुई। इनकी पहचान हुई है कि भाषा के आधार पर ये लोग क्या है, आर्य थे, वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए थे। हम देखें आगे कि मैक्स मुलर महोदय है, मैक्स मुलर महोदय ने जो कहा कि आर्य कहाँ के निवासी थे, उनमें उन्होंने कहा कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, और उन्होंने ये भी कहा कि जो ये मत दिया उन्होंने कि मध्य एशिया के निवासी थे, तो इस मत का कारण भाषाई आधार था। क्या था दोस्तों, भाषाई आधार था। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आर्यों के निवास स्थान के बारे में, कि आर्यों का निवास स्थान कौन सा प्रदेश माना जाता है। दोस्तों इस बारे में हम बात करें तो अलग अलग विद्वानों और इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। दोस्तों हमारे भारतीय विचारक और अन्य विदेशी विचारकों ने इस पर अपने अपने मत दिए। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, अविनाश चंद्र दास व डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे दोस्तों, सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। हम सप्त सैंधव प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो सिंधु व सरस्वती की जो सहायक नदियां हैं, उनका जो अपवा क्षेत्र है, उस अपवा क्षेत्र के आसपास आर्य लोगों का निवास था। दोस्तों जो ये सप्त सैंधव प्रदेश है, इसको ऋग्वैदिक सभ्यता में देवकृत योनि की संज्ञा दी गई है। इसमें ऋग्वेद में, ऋग्वेद में क्या कहा है, सप्त सैंधव प्रदेश को देवकृत योनि, अर्थात देवताओं द्वारा बनाया गया या बसाया गया क्षेत्र। दोस्तों नेक्स्ट बात करें नंबर 2 पे, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो आर्य लोग थे वो मूलतः तिब्बत के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, तिब्बत के निवासी थे। इसका मतलब है दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जो आर्य हैं ये उत्तरी ध्रुव से आए थे और ये उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी हैं। किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गंगानाथ झा। गंगानाथ झा ने अपना मत दिया और कहा कि ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश के निवासी थे। कहा के, ब्रह्म ऋषि प्रदेश के निवासी थे। नेक्स्ट डीएस त्रिवेदी की बात करें दोस्तों, तो डीएस त्रिवेदी ने कहा कि आर्यों का निवास स्थान मुल्तान में प्रवाहित होने वाली जो देविका नदी है उसका अपवा क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट विलियम जोन्स। विलियम जोन्स दोस्तों एक यूरोपियन इतिहासकार हैं, जिन्होंने 1976 ईस्वी में, कब, 1976 ईस्वी में यूरोपीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इस यूरोपीय सिद्धांत में विलियम जोन्स ने बताया कि जो आर्य हैं वो यूरोप के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, यूरोप के निवासी थे। नेक्स्ट देखते हो तो पेनका हार्टा। पेनका हार्टा ने कहा कि आर्यों का मूल निवास जर्मनी है। क्या है, जर्मनी है। क्या कहा पेनका हार्टा ने, पेनका हार्टा ने कहा कि आर्यों का मूल निवास जर्मनी है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एडवर्ड मेयर। एडवर्ड मेयर ने कहा कि जो आर्य लोग हैं इनका जो मूल निवास स्थान है वो पामीर का पठार है। क्या है, पामीर का पठार है। किसने कहा, एडवर्ड मेयर ने। अब जो सर्वमान्य मत है दोस्तों उसके बारे में हम बात करते हैं। मैक्स मुलर महोदय ने बताया कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आई एक जाति है जिनका मूल निवास मध्य एशिया था, और उन्होंने इसको भाषा के आधार पर बताया कि ये मध्य एशिया के निवासी हैं।
नेक्स्ट बात करें दोस्तों, श्री वाकणकर व डॉक्टर भगवान सिंह ने कहा कि जो आर्य हैं ये प्रॉपर रूप से भारत के ही निवासी थे। कहा मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? भारत के ही निवासी थे। इन्होंने कहा कि जो सिंधु सभ्यता है और जो वैदिक सभ्यता है ये दोनों क्या है? एक ही है। अर्थात इनका जन्म भी एक होने के कारण भारत को ही इन्होंने माना है। अर्थात आर्यों का मूल स्थान भारत को माना है। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे जो वैदिक सभ्यता है उस वैदिक सभ्यता को किस प्रकार से दो भागों में, दो कालखंडों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। हम उसी कालखंड के आधार पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करें जो वैदिक सभ्यता है उस वैदिक सभ्यता को हमने कालखंड के आधार पर तथा उसकी राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक जीवन जो चर्या है उस जीवनचर्या के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है। एक तो ऋग्वैदिक सभ्यता जिसका कालखंड दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में वो कर्म पर आधारित थी। बात करें दोस्तों नेक्स्ट उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता का समय काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। जो इस समय की वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों वो जन्म पर आधारित थी। जन्म और कर्म की बात करें दोस्तों, जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल में जो व्यक्ति जिस घर में जन्म लेता और अपना जिस प्रकार का व्यवसाय चुनता उसे उसी प्रकार के वर्ण में जगह दी जाती थी। जबकि हम देखें उत्तर वैदिक काल में जो व्यक्ति जिस घर में जन्म हुआ उसे उसी घर में जन्मा या उसी वर्ण व्यवस्था में जन्मा व्यक्ति माना जाने लगा। दोस्तों अब हम बात करें वैदिक कालीन नदियों की। किसकी बात कर रहे हैं? वैदिक कालीन नदियां। दोस्तों वेदों में कुल 31 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का? कुल 31 नदियों का उल्लेख है। किसमें दोस्तों? वेदों में। वेदों में कुल 31 नदियों का उल्लेख है जिसमें से केवल ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का दोस्तों? 25 नदियों का उल्लेख है। ठीक है, इसमें यमुना नदी का 3 बार, यमुना नदी का 3 बार तथा गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है। कितनी बार उल्लेख है दोस्तों? 1 बार। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है जिसमें यमुना नदी का 3 बार तथा गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है। वैदिक कालीन नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी के रूप में सरस्वती नदी को माना गया है। इसे नदी तमा भी कहा गया है। किसको? सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? नदी तमा, अर्थात नदियों में सर्वश्रेष्ठ। तो नदी तमा की श्रेणी भी दी गई है। किसे? सरस्वती नदी को। हम बात करें दोस्तों जो सरस्वती नदी है इस सरस्वती नदी को सभी नदियों की जननी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदी तमा या जननी। अब हम बात करें दोस्तों जो वैदिक कालीन नदियां हैं उनके बारे में। वैदिक कालीन नदियों में जो नदियां हैं उनको किस नाम से जाना जाता है तथा वर्तमान में उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो कुंभा नदी है उसका नाम परिवर्तित होकर काबुल हो गया है। क्या हो गया? काबुल हो गया है। जो क्रुमु नदी थी उसका नाम कुर्रम हो गया है और जो स्वास्तु नदी थी उसका नाम स्वात और जो गोमती नदी थी उसका नाम गोमल हो गया है। दोस्तों इन चारों नदियों की बात करें तो ये वर्तमान अफगानिस्तान क्षेत्र में प्रवाहित होती है। कहाँ होती है? अफगानिस्तान क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट इधर बात करें दोस्तों जो हमारे भारत में और पाकिस्तान से लगते हुए क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां, सिंधु, सिंधु को सिंधु ही अब भी सिंधु कहा जाता है। सरस्वती का जो वर्तमान नाम गग्गर हो गया है। विपाशा को हम वर्तमान में व्यास कहने लगे।
वितस्ता को झेलम कहने लगे, अस्कनी को चिनाब कहने लगे, परुष्णी को रावी कहने लगे हैं और शतुद्री को सतलज नदी के नाम से जाना जाने लगा है। अब हम दोस्तों बात करें कि जो ऋग्वैदिक साहित्य है, उस ऋग्वैदिक साहित्य में एक प्रसिद्ध 10 राजकीय युद्ध का उल्लेख है। किसका? 10 राजकीय युद्ध। कौन सी नदी के किनारे? नदी परुष्णी नदी। परुष्णी नदी किस किस के बीच हुआ दोस्तों? यहाँ भरत जन के राजा सुदास। कौन? सुदास। भरत जन के राजा सुदास। सुदास दोस्तों ये त्रिशु वंश का शासक था। इसके तथा 10 अन्य राजाओं के मध्य परुष्णी नदी पर यह युद्ध लड़ा गया। कौन सी नदी पर? परुष्णी नदी पर यह युद्ध लड़ा गया। इसका उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। दशराग के युद्ध का उल्लेख कौन से मंडल में? ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। इस दशराग के युद्ध में अनार्य शासक मेद द्वारा भी भाग लिया गया। किसकी तरफ से? जो अन्य 10 राजा है, उन 10 राजाओं की तरफ से किसने? अनार्य शासक मेद ने भी भाग लिया था। लेकिन इस युद्ध का परिणाम दोस्तों सुदास इस युद्ध में विजयी रहा। कौन विजयी रहा? सुदास को इस युद्ध में क्या मिली? सफलता मिली। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करें कि जो ये वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता का विस्तार हमें कहां से कहां तक देखने को मिलता है। तो इसकी भौगोलिक विस्तार की बात करें तो वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, ठीक है। तो भौगोलिक विस्तार में हम देखें जो सिंधु व सरस्वती नदी, उसकी सहायक नदियों का अपवा तंत्र, तो दोस्तों वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक था? सिंधु व सरस्वती नदी व उसकी सहायक नदियां थी, उन सहायक नदियों का जो अपवा तंत्र है, उस अपवा तंत्र में आर्य लोग क्या थे? निवास करते थे। और इस वैदिक सभ्यता का प्रसार हमें यहाँ तक देखने को मिलता है। इस भूभाग को दोस्तों हमने नाम दिया सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश, क्या नाम दिया? सप्त सैंधव प्रदेश। अब दोस्तों अब हम बात करें कि जो ये वैदिक युग है, इस वैदिक युग में हमें कौन कौन से वैदिक साहित्य देखने को मिलते हैं। तो किसकी बात करेंगे? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य हमने बात की कि पुरातात्विक अवशेष यहाँ ना के बराबर हमें देखने को मिले हैं। तो हम किसको पढ़ रहे हैं? वैदिक साहित्य को। दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है? वेद कितने? 4। कौन कौन से हैं दोस्तों? ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। चौथा कौन सा? अथर्ववेद। तो वैदिक साहित्य में हमें 4 वेद देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उपनिषद देखने को मिलते हैं, अरण्यक देखने को मिलती है, संहिताएं मिलती हैं। संहिताओं के अलावा देखें हम तो ब्राह्मण ग्रंथ है, और जो ये वेद हैं इनके उपवेद हैं, और इनके अलावा और देखिए दोस्तों तो वो है वेदांग। ठीक है, तो वैदिक साहित्य में हमें बहुत सारे स्रोत देखने को मिलते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों वेदों की। वेद कितने हैं दोस्तों? वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों बात करें कि जो ये वेद शब्द है, ये विद धातु से बना है। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। क्या है इसका अर्थ? जानना या
ज्ञान। तो वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों जानना या ज्ञान। वेदों को दोस्तों संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता। तो किस कारण से कहते हैं दोस्तों? वेदों को, जो वेदों की मौखिक परंपरा है, कौन सी मौखिक परंपरा है, उसके कारण इसे हम क्या कहते हैं? संहिता भी कहते हैं। तो देखो, वेदों को उनकी मौखिक व श्रवण परंपरा के कारण संहिता कहा जाता है। संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संहिता कहा जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले जो वेद हैं, उन वेदों में 3 ऐसे वेद हैं जिनको वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी। तो वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल है दोस्तों? ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर हम शुरू करेंगे ऋग्वेद से। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे चारों वेदों के बारे में। तो पहला वेद हम देखने वाले हैं वो है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। दोस्तों भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। तो अपन लिख सकते हैं इसमें एक पॉइंट, भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ या वेद। ठीक है, कौन सा है? ऋग्वेद। किसकी बात कर रहे हैं? ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ व वेद है। अब दोस्तों जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? ऋग, ठीक है, धनवेद। ऋग का अर्थ होता है दोस्तों ऋचाएं। क्या होती है? ऋचाएं। क्या होता है? ऋग का अर्थ होता है ऋचाएं, और ऋचाएं जो होती हैं इनको हम हिंदी भाषा में पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। ठीक है, क्या कहते हैं? ऋचाओं को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और इस ऋचाओं के कारण जो ऋग्वेद है, इसके सभी मंत्र किस शैली में है? पद शैली में है। किसमें? पद शैली में। तो नेक्स्ट देखो दोस्तों, नेक्स्ट है जो ऋग्वेद है, इसके मंत्रों को उच्चारण करने वाला, तो ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला होता या होत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? होता या होत्र कहलाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो ये ऋग्वेद है, ये भारोपीय भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? भारोपीय भाषा में। अर्थात इसमें कौन कौन सी भाषा है? इंडो यूरोपियन। ठीक है, तो कौन सी भाषा में लिखा गया? इंडो यूरोपियन। अब देखिए दोस्तों, जो ये ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,598 है। कितनी है? 10,598 है। इसमें जो कुल सूक्त है दोस्तों वो 1028 है। कितने सूक्त है? 1028। सूक्त का मतलब होता है जैसे अपने कोई बुक चलती है, तो बुक में हमने देखा है कि उसमें 15 पार्ट है। कितने पास है? 15 पार्ट है। ठीक है, तो 15 पार्टों को हमने अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर दिया। तो जो ये सूक्त है, ये भी क्या है? जो ये श्लोक है, इन श्लोकों को 1028 इकाइयों में विभक्त कर रखा है, तथा इसमें कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। अब बात करें दोस्तों, जो ये ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, कौन से मंडल की बात कर रहे हैं? तीसरे में। ऋग्वेद के मंडल में अस्तोमा, सद्गमय तथा गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। यहाँ तक दोस्तों एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे की जो ऋग्वेद में और क्या क्या वर्णित है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, और ऋग्वेद में हमने पढ़ लिया कि इसमें
कितने मंत्र होते हैं, कितने इसमें सूक्त हैं और कुल कितने मंडल हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा लास्ट में कि जो ऋग्वेद है उसका जो तीसरा मंडल है उसमें अष्टोमा, सद्गमय और गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम मंडल, तो नोट करो, ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? 2 तथा 7वां। दूसरा तथा 7वां मंडल क्या है? सबसे प्राचीन मंडल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो नवीन मंडल है, तो ऋग्वेद के सबसे नवीन मंडल अर्थात जिनकी रचना बाद में हुई वो है नवीन मंडल है पहला तथा 10वां। कौन कौन सा? पहला और 10वां। तो हमने बात की थी जो ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल वो दूसरा और 7वां, ऋग्वेद का सबसे नवीन मंडल कौन सा है दोस्तों? वो है पहला और 10वां। अब हम बात करें दोस्तों जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, किसका? पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। दोस्तों इस पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र शब्द का भी हमें उल्लेख मिलता है। इसमें इस पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख कहां से मिलता है? पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख, पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, उस पुरुष सूक्त से हमें पहली बार शूद्र शब्द का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा देखें कि और क्या क्या उल्लेख है इसमें, तो हम देखें दोस्तों जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में जो पुत्री होती है उस पुत्री को दुहिता कहा गया है। ऋग्वेद में पुत्री को दुहिता कहा गया है। क्या कहा गया है? दुहिता कहा गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में शिक्षा तथा 10वें मंडल में शिक्षार्थी को ब्रह्मचारी कहा गया है। ब्रह्मचारी कहा गया है। कौन से मंडल में दोस्तों? ऋग्वेद के 7वें मंडल में तो किसका? शिक्षा का उल्लेख है, और 10वें मंडल में जो शिक्षार्थी है उस शिक्षार्थी को क्या कहा गया है? उस शिक्षार्थी को कहा गया है कि वो क्या है? ब्रह्मचारी है। क्या है? ब्रह्मचारी है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों वो है ऐतिरीय और दूसरा है वो है ऐतरेय और कौशिकी। तो दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में देवासुर संग्राम का उल्लेख है। इसमें देवासुर संग्राम का उल्लेख मिलता है। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में किसका उल्लेख मिलता है? देवासुर संग्राम का उल्लेख मिलता है। और इसी ऐतरेय ब्राह्मण में पत्नी को मित्र कहा गया है। मित्र कहा गया है। पत्नी को क्या कहा गया है? मित्र कहा गया है। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। इसी ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत वर्णित है। किसकी बात करें दोस्तों? जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, उस ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में देवासुर संग्राम का उल्लेख है, पत्नी को इसमें मित्र कहा गया है, और जो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो भी किसमें देखने को मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में
देखने को मिलता है। हम कौशितकी की बात करें दोस्तों, तो कौशितकी भी किसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम पढ़ेंगे यजुर्वेद। दोस्तों अब हम दूसरे वेद की बात करें तो हमारा दूसरा वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद की विशेषताएं कौन कौन सी दोस्तों? तो यजुर्वेद की विशेषताएं हैं, यह यज्ञ व कर्मकांड पर आधारित है। कर्मकांड पर आधारित वेद। किसका उल्लेख है इसमें? इसमें यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित जो जितनी भी गतिविधियां हैं उन सबका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यह गद्य व पद्य में लिखित है। इसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के दो भाग हैं। कितने भाग है दोस्तों? दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो। पहला भाग है जिसे हम कहेंगे कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद, और दूसरा भाग है उसे हम कहें वो है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद। तो क्या कहा जाएगा कि यह कर्मकांड व यज्ञों पर आधारित वेद है। यह गद्य और पद्य में लिखा हुआ वेद है। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद में कुल मंत्रों की संख्या, यजुर्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 1875 है। कितनी है? 1875 श्लोक इसमें समाहित है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद में ही सबसे पहले, यजुर्वेद में ही सबसे पहले राजसूय व वाजपेयी यज्ञों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है किसमें? जो यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद में सबसे पहले क्या किया है? राजसूय और वाजपेयी जो यज्ञ होते हैं, उन राजसूय और वाजपेयी यज्ञों का उल्लेख भी किस में देखने को मिलता है? हमें यजुर्वेद में देखने को मिलता है। दोस्तों जो यजुर्वेद के मंत्र होते हैं, यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। किसको? यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाले को क्या कहा जाता है? अध्वर्यु कहा जाता है। हम देखें दोस्तों, जो यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है, जिसकी रचना सबसे बाद में हुई, वो है यजुर्वेद के अंतिम भाग को ईशोपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशोपनिषद कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जो यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद के भी कितने? दो ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं दोस्तों? शतपथ और दूसरा है तैत्तिरीय। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। दोस्तों इसमें सबसे पहले बाढ़ व जल प्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है।
अर्थात द्वार के प्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं हमें? शतपथ ब्राह्मण से देखने को मिलते हैं। दोस्तों हम देखें कि जो शून्य है उस शून्य का सर्वप्रथम उल्लेख भी, शून्य का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों? यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद सामवेद। एक बार आप इसको नोट करा, वेद है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है सामवेद। कौन सा है दोस्तों? सामवेद। साम का अर्थ होता है दोस्तों, साम का अर्थ होता है, अर्थ है गायन। क्या होता है दोस्तों? गायन। तो इसमें गेय पद पाए जाने के कारण इसे गायन वेद भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। दोस्तों इसमें जो गेय पद है उस गेय पद के कारण इसे गायन वेद तथा इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों जो मंत्र है उन मंत्रों की संख्या है 1869। सामवेद में मंत्रों की संख्या 1869 है तथा इन मंत्रों को उच्चारित करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, जो सामवेद है, सामवेद सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद है। अर्थात इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अथर्ववेद। अब हम पढ़ने वाले हैं चौथा वेद, इसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद। दोस्तों अथर्ववेद जो है इसकी रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई। अथर्वा ऋषि द्वारा की गई, इस कारण इसे अथर्ववेद कहते हैं। अथर्ववेद दोस्तों यह वेद जादू, टोना, तंत्र मंत्र, टोना तथा टोटकों व अंधविश्वासों पर आधारित वेद है। कौन सा वेद? अर्थात इसमें किसका? जादू टोनों का, तंत्र मंत्र का, ठीक है, टोने टोटकाओं का और बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास है जिन पर आधारित वेद किसी कहा गया है? अथर्ववेद को कहा गया है। इस वेद में रोगों के उपचार व रोगों की जानकारी होने के कारण इसे भिषज वेद भी कहा गया है। कौन सा? भिषज वेद भी कहा गया है। कौन सा वेद कहा गया है? भिषज वेद भी कहा गया है। दोस्तों हम आगे बात करें जो ब्रह्म से संबंधित उल्लेख हैं, वे सभी इसमें देखने को मिलते हैं। इस कारण इसे ब्रह्म या क्षत्र वेद भी कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्म या
क्षत्रवेद भी कहा गया है। दोस्तों इस अथर्ववेद में ही जो मृत्यु का देवता है, कौन होता है मृत्यु का देवता? यम। तो यम का उल्लेख न होकर इसमें मृत्यु के देवता के रूप में परीक्षित को बताया गया है। तो अथर्ववेद में मृत्यु के देवता के रूप में परीक्षित का उल्लेख है। परीक्षित का उल्लेख है। किसका उल्लेख है दोस्तों? परीक्षित का उल्लेख है। दोस्तों जो अथर्ववेद है ये वेद परंपरा का सबसे अंतिम वेद होने के कारण इस पर अनार्य संस्कृति और परंपरा का हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो लिखो इसमें अनार्य परंपरा व संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। इसका अनार्य संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद, इस अथर्ववेद में ऋग्वैदिक कालीन संस्थाओं सभा व समिति को प्रजापिता की दो पुत्रियों की संज्ञा दी है। अर्थात जो ऋग्वैदिक काल में जो संस्थाएं कार्यरत थी, सभा और समिति, उन सभा और समिति को अथर्ववेद में क्या कहा गया है? प्रजापिता की दो पुत्रियां, क्या कहा है? प्रजापिता की दो पुत्रियों की उसे संज्ञा दी गई है। दोस्तों एकमात्र ऐसा वेद है जिसके कोई भी आरण्यक नहीं है। तो अथर्ववेद के कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। किसके? अथर्ववेद के। ठीक है, तो अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है और ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हम बात करें दोस्तों, वो शौनक और पिपलाद इसके ब्राह्मण ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। एक बार आप दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो ये वेद है इनके उपवेद कौन कौन से हैं और वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो वेदों के उपवेद है उनके बारे में। वेदों के प्रत्येक वेद का एक उपवेद है। दोस्तों हम बात करें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वह आयुर्वेद। कौन सा? आयुर्वेद। और यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। वैसे ही सामवेद का उपवेद है दोस्तों गंधर्ववेद। कौन सा है? गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद है उसे हम कहते हैं शिल्पवेद। क्या है दोस्तों? शिल्पवेद। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि निम्न में से ऋग्वेद का कौन सा उपवेद है, तो ऑप्शन में 4 दे देंगे, आपको एक आंसर देना होता है। वैसे हम बात करें दोस्तों जो वेद हैं उनके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। देखें तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय और कौशितकी। कौन कौन से? ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्तिरीय और शतपथ। कौन से? तैत्तिरीय और शतपथ। और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, षड्विश और जैमिनी। एकमात्र ऐसा वेद अथर्ववेद जिसके केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है वह है गोपथ। कौन सा है? अथर्ववेद का गोपथ। तो आपको ये तो इधर वेद दे देगा, इधर ब्राह्मण ग्रंथ दे देगा, आपस में मैच करने के लिए बोलेगा। ये वेद दे देगा, फिर पूछेगा कि इसका कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें दोस्तों आरण्यकों की। आरण्यक का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल या एकांत। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल या एकांत। तो ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना एकांत में या जंगल में की गई उन्हें आरण्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरण्यक कहा जाता है। कुछ आरण्य ग्रंथों की बात करें तो ऐतरेय आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, कौशितकी आरण्यक। इसके अलावा बात करें छांदोग्य आरण्यक, बृहदारण्यक,
वेदारण्यक आदि वो आरण्यक ग्रंथ है। आदि क्या है? आरण्यक ग्रंथ है। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे उपनिषद। क्या पढ़ेंगे? उपनिषद। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं उपनिषदों का कि उपनिषद क्या होते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है ध्यान पूर्वक समीप बैठना। उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है। प्रमुख उपनिषदों की बात करें दोस्तों तो उनकी संख्या 12 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 12 मानी गई है। उन 12 उपनिषदों में है ईश, कैनकंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, ऐतिरीय, तैतिरीय, बृहदारण्यक, श्वेतासतर और कौशितकी। ये 12 प्रमुख उपनिषद माने गए हैं। वेदों को जो अंतिम भाग है, ठीक है, वेद हो गए, वेद लिखने के बाद में जो अंतिम समय में लिखा गया या वेदों का अंतिम सार होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वेदांत कहते हैं। हम बात करें दोस्तों जो उपनिषद है, इन उपनिषदों में वैदिक कालीन जो दार्शनिक व्यवस्था है उसका भी उल्लेख हमें मिलता है, क्योंकि दोस्तों इन वेदों में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा व जीव के मध्य का जो संबंध है उनका भी उल्लेख देखने को मिलता है। सबसे बड़े उपनिषद की बात करें दोस्तों तो वह है बृहदारण्यक उपनिषद। कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। और सबसे छोटा उपनिषद है दोस्तों वह है मांडुक्य उपनिषद। अब कुछ दोस्तों जो उपनिषद हैं इन उपनिषदों में कुछ संवादों का उल्लेख है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनको आप नोट करते जाइए। सबसे पहले बात करें दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद। किसकी? बृहदारण्यक उपनिषद की। इस बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी व याज्ञवल्क्य के संवाद का उल्लेख है। किसका? गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद में। किसमें दोस्तों? बृहदारण्यक उपनिषद में है। हम बात करें दोस्तों कंठोपनिषद। कंठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है। किसमें? कंठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद देखने को मिलता है। जबकि जो छांदोग्य उपनिषद है, इस छांदोग्य उपनिषद में सत्यकामा और जबाली की जो कथा है उसका जो संवाद है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो सत्यमेव जयते है, राष्ट्रीय कथन सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से लिया है दोस्तों? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों गीता के जो निष्काम कर्म का उल्लेख ईशोपनिषद में मिलता है। गीता के निष्काम कर्म का उल्लेख किसमें? ईशोपनिषद में मिलता है। दोस्तों देखिए कंठोपनिषद है, इस कंठोपनिषद में आत्मा के अजर अमर होने का भी उल्लेख मिलता है। किसका? आत्मा के अजर अमर होने का उल्लेख किसमें मिलता है? कंठोपनिषद में मिलता है। दोस्तों ये हुई बात उपनिषदों की। अब बात करें हम वेदांगों की। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। और वेदांग है दोस्तों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। दोस्तों जो कल्प है इनको भी 3 भागों में बांटा गया है, श्रोत्र कल्प और गुह्यक कल्प और नेक्स्ट है धर्म कल्प। जो कल्प है दोस्तों, कल्प को भी 3 भागों में बांटा गया है, श्रोत्र कल्प, गुह्यक कल्प और धर्म कल्प। हम बात करें निरुक्त की, जो यास्क है, यास्क का निरुक्त विश्व प्रसिद्ध है। हम बात करें जो वेदांग है उसमें छंद है, उस छंद की रचना आचार्य पिंगल द्वारा की गई है। दोस्तों आज हमने यहाँ तक पढ़ा है। हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यास एजुकेशन हब के इस मंच को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। जय भारत।